Good morning, good evening, good afternoon. And this is one of the biggest questions we are looking into in the chapter of investment decisions. अब असली मजा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि देखो, ये असली मजेदार क्वेश्चन है। वो जो इनिशियल क्वेश्चंस थे ना, उसमें मजा नहीं था। ये क्वेश्चन मजेदार है। मतलब अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है ना, तब समझता अच्छा एफएम ऐसा है। हाँ, अब दिमाग का दही जब होता है ना, तब समझ में आता है अच्छा ऐसा रहता है क्या कैपिटल बजटिंग, ऐसा रहता है क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो डिस्काउंटिंग करना इज नॉट बिग डील बेटा। डिस्काउंटिंग तो दिए वाला रहता फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्या क्या इन्होंने सोचा है करने का और अपने को क्या क्या प्रबंध करना है, अपने को वो समझना पड़ेगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। पहले आपको समझ के लेना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किधर जाना चाहता है, इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन। आई ऑलवेज से कि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये एक्चुअली बड़ा भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बस एक बार वो धागे अलग अलग हो जाए। यू माइट हैव इनकर्ड दिस प्रॉब्लम विथ योर हेडफोन्स, वायर्ड हेडफोन्स, व्हेन यू पुट इनटू बैग लाइक दिस, एंड फिर जब बाहर निकालते तो पूर्ण गुंता असतो त्याच्यात पूरा ऐसा है ना। तो फिर उसको सुलझाने के बाद ही यूज करते हो ना, वैसा अपन सुलझा लेते हैं इसको, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, आसान है, सिर्फ ध्यान दो। क्या क्या बोला है देखते अपन। शांति से आप लोग भी पढ़ेंगे साथ में आपकी बुक में, और लिख लेंगे जो जो चीजें लिख रहे हैं अपन। एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। मार्केटेबल प्रोडक्ट बोले तो क्या मतलब, जो हाँ मार्केट में तुरंत बिक जाए, मतलब उसके लिए डिमांड है। तो इनके पास एक ऑलरेडी मशीन है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको प्रोसेस करके और एक चीज ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 1,50,00,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years। मजे की बात पता है क्या है, ये जो वेस्ट होता है ना, ये उठा के ले जाने के मतलब, मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने वो वेस्ट जनरेट करा है, और मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, या मिस्टर जेड जो भी है, वो आता है और ये वेस्ट उठा के लेके जाता है, और मेरे से ही 1.5 करोड़ रुपया और ऊपर से लेता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो वेस्टेज है, इसलिए उसको बोलना क्या है, सर साफ सफाई करके दे रहे, 1.5 करोड़ रुपया हम आपको चार्ज करेंगे, कंपनी को हम चार्ज करेंगे। फिर the contract can be terminated upon installation of aforesaid machine on payment of compensation of 90 lakhs before processing operation start। अब हुआ क्या, आपके मन में जो ख्याल आया है वो वेस्टेज प्रोसेस करने का, उसका तो आपने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि वेस्ट उठा के ले जाएगा वो क्लीनर। वो क्लीनर क्या बोलता है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तुमने अगर वो वादा तोड़ दिया तो 90 लाख देना पड़ेगा। समझा, या तो 4 साल वेस्ट उसको उठा दो, 1.5 करोड़ रुपया उसको दो, नहीं तो उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, 90 लाख रुपया उसको दे दो, विषय क्लोज। समझा, ठीक है, आगे चले। उसके बाद में क्या बोला है, अब ये कॉम्पेंसेशन जो है ना, ये देखो क्या बोला है, मार्क, ये कॉम्पेंसेशन टैक्सेशन में एक्सपेंडिचर नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, वैसा पकड़ा जाना चाहिए बट नहीं पकड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, आगे, द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 lakhs। कितने का आ रहा है मशीन, 6 करोड़ रुपया। At the end of 4th year, the machine can be sold out for 60 lakhs. The cost of dismantling and removal will be 45 lakhs। आपने पीपी किया है क्या एस10, पीपी किया है क्या, उसमें डिसमेंटलिंग नाम का एक चीज आया होगा। मतलब ये मशीन इंस्टॉल करने का खर्चा अलग, प्लस उसको निकालने का खर्चा अलग। ठीक है, वो भी अपना सेल में से माइनस होएगा। ठीक है, तो 60 में से 45 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 15 का ही कैश फ्लो आ रहा है अपने को इंक्रीमेंटल। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितना आ रहा है, 15 लाख रुपया। नाइस, यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वेस्ट में से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका सेल्स कितना होगा भाई,
पहले 2 साल में 966 का होएगा, बाद में 1254 का होएगा। एट द सेम टाइम बाकी सब चीजें कितनी होंगी? मटेरियल कंज्यूम्ड 90, 120, 225, 255, 255। फिर वेजेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस क्या क्या लगेंगे? 120, 135, 162, 210। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे जा रहा है खर्चा बढ़ते जा रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 165, 180, 330, 435। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है? 150, 114, 84, 63। इतना डेट इन्होंने दे के रखा है। यहां तक तो कुछ नहीं, अपने को दिक्कत देखते इसका क्या यूज करना है। अब अब क्या बोला है? इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन इज 60 lakhs एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के बिगिनिंग में आपको 60 लाख रुपए रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना है। मतलब ये एडिशनल आउटफ्लो हुआ क्या आपका वर्किंग कैपिटल में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये फर्स्ट ईयर के शुरुआत में ही एडिशनल आउटफ्लो हुआ 60 lakhs का। फिर इन स्टॉक लेवल्स ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी 165 lakh। बोले तो बेटा देखो पहले 60 लाख लगेंगे, फिर आखिरी तक 165 का लेवल मेंटेन करना है। बोले तो 105 लाख का स्टॉक एक्स्ट्रा लगने वाला है। कैश फ्लो याद आ रहा है क्या? AS3। हाँ, करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो क्या होता है? आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है? करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? इट इज लाइक आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, आउटफ्लो हुआ ना, कैश गया। करंट असेट्स में पैसा ब्लॉक हुआ, बोले तो आउटफ्लो हुआ। यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर स्टॉक कितना मेंटेन करना है? 0। बोले तो 165 वापस मिलेगा ऐसा दिख रहा है मेरे को, वसूल हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक में जो पैसा ब्लॉक किया है 165 वो वापस मिल जाएगा। देन हरी, the storage of material will utilize the space which would otherwise have been rented out for 30 lakhs per annum। इसकी तो एक एक चीज बाद में बोल रहे हैं। अरे अगर वो वेस्टेज उठा के ले जाते थे ना पहले, नॉर्मल कोर्स से वेस्टेज उठा के ले गया, उसको 1.5 करोड़ रुपए दो, और वो जो जगह खाली हो रही है वो रेंट से दे दो। समझा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर मशीन इंस्टॉल किया तो वो स्पेस रेंट से दे सकते हैं क्या? नहीं। 30 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिख रहा है हमको यहाँ पे। क्लियर है क्या? क्लियर? बहुत प्यार से सॉल्व करना है बेटा। देन लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस। क्या बोला है? लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट्स बाय 45 lakhs इन ईयर 1, 30 lakhs इन ईयर 2। पहले 2 साल में तुम्हारा पैसा बचने वाला है 45 लाख, 30 लाख रुपया बचेगा। यस, पैसा बचेगा। तुमने ये पढ़ा होगा लेबर वाले चैप्टर में, आइडल टाइम बोले तो क्या, रिका में बैठे फिर भी पेमेंट देना पड़ रहा है। अब देना पड़ेगा क्या? नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स अपॉर्चनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस 90 lakhs पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। अरे मतलब 90 लाख अभी भी इसमें इंक्लूड हुए क्या? ऐसा दिख रहा है कि ये 90 लाख इंक्लूड हुए क्या इंश्योरेंस के? नहीं। कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 30%। कंसिडर, क्या बोले, कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोलो तो क्या? वैक 14%। और उसके फैक्टर्स भी दे रखे हैं। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायर, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन डिजायर, क्या है, डिजायरेबिलिटी। डिजायर, जितना वो मुश्किल जा रहा है पढ़ने में वैसे ही वो क्वेश्चन है यार, मैं क्या करूं मैं, मतलब इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो अच्छा है कि मशीन लेके आना अच्छा है? ये आपको बताने का है। अच्छा, थॉट समझा गया, सॉल्विंग अपन करते, लेकिन बाइफर्गेशन मिल गया क्या क्या होने वाला है, कितनी कितनी चीजों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट करना है, क्या करना है। समझ रहा है? चलो ट्राई करते साथ साथ, चलिए चलो 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 सॉल्व करते हैं। कितना क्वेश्चन है?
See, this is the question which will test your knowledge as well as patience. ये वो क्वेश्चन है। ये 10 से 12 मार्क को आएगा नहीं, अभी के सिनारियो में बेटा 10 से 12 मार्क के ऊपर लालच मत करो कोई भी चीज के लिए। आज के डेट पे मैं बोलूंगा पहले जो 15 मार्क के लिए आता था वो 10 के लिए ही आएगा। मैं हमेशा चिंगूस बनाई करूंगा मार्क्स देने में, या मान लो जैसे हम लोगों के टाइम 14 मार्क्स को अमल कमीशन आता था, तो आई से कि तुम लोगों के टाइम 10 मार्क्स को आएगा, लिखना ज्यादा है आपको। ठीक है, चलिए करें शुरू क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दे। हम्म। कैसा करना है आप बोलो, यू टेल मी। हाँ। हाँ। सी देखो, सुनो मेरी बात। हर साल कुछ ना कुछ घटना हो रही है इसमें, हर साल कुछ ना कुछ घटना हो रही है। एक काम करो, पहला स्टेप लिख लो, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप्स। कैन वी कैलकुलेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट? कैन वी कैलकुलेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट? कैलकुलेट कर सकते हैं? जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बस उसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अपन? देखो, एक चीज रेडीमेड कर सकते हैं, जो उन्होंने दिया है बस कॉपी पेस्ट करने का, जैसा है वैसा ही कॉपी पेस्ट कर लेने का। देखो बोला। हाँ, सेम रहेगा ना, क्यों अलग आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तुमने शेड्यूल 3 पढ़ा है क्या? शेड्यूल 3 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा क्या? वहां पे भी मटेरियल कंज्यूम ही लेते हैं। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। तो वी आर ओके विद दिस, ये चीजें सब ओके। हाँ, दिस इज ओके। ये ओके है बेटा, सिर्फ थोड़ा सा एडिशन या डिलीशन अपन करने वाले इसमें, करे। देखो, मेरा थॉट क्या है, पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट निकालना चाहिए। हम्म। फिर अपन देखेंगे कैश आउटफ्लोज कितने हो रहे, दूसरा एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सीएफएटी लेके चलेंगे और कैश आउटफ्लोज कितने हो रहे, फिर डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। मतलब फिलहाल आई एम गोइंग टू डील विद द डेटा, दिस वन। ये डेटा अपन डील करते एक बार, कर ले क्या? चलो, टेबल, थोड़ी 2-3 लाइन छोड़ो ओफूज लिखने के लिए, और आंसर यहां से शुरू करेंगे अपन आगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल का प्रोजेक्ट है। रुपीज इन क्या है, ये भी लिख दो, रुपीज इन लैक्स लिख देना। एंड स्टेटमेंट ऑफ, इसको लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है।
चलने का एक व्यवस्थित 10-12 लाइन लगेंगे, अच्छे से लिखो। लिखे क्या? सी, कॉपी ऑल दिस, सेल्स को कॉपी कर लो। सेल्स कितना कितना है? 966, 966, 1254 एंड 1254। यहाँ तक है सेल्स। डन। इसके बाद आगे पहले क्या लोगे? दिया है मटेरियल कंज्यूम, कुछ चीजें वैसे कोई लिस्ट से ले लो। मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल, लेबर का खर्चा है क्या? लेबर, जैसे को वैसा कॉपी कर लेते हैं। 90, 120, 255, 90, 90, 120, 255, 255। आगे लेबर कितना है? 225, 225, 225, 225, 225, 255, 300। कर देना, कर देना, कर देना। पहले एक्चुअल एक्सपेंसेस के अराउंड खेल लेते हैं। हम्म, ठीक है। डन। आगे अदर एक्सपेंसेस है क्या कुछ? 120, 135, हाँ, 210। इतना कॉपी कर लो पहले। अब क्या बोला इन्होंने? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोला इधर नीचे? कुछ तो बोला है क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में? सी, factory overheads include apportionment of general factory overheads except to the extent of insurance charges of 90% per annum payable on this venture। बोले तो क्या? जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स है एक्सेप्ट इंश्योरेंस ऑफ 90 लाख। तो इसके लिए कितना लगेगा? देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 लाख पर एनम। मतलब क्या? पक्का सोचो। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड्स। ये 90 लाख नहीं लिए, ये लेने चाहिए, ये लेने चाहिए, और जो दिए वो नहीं लेने चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं मैं, फिर से देखो एक बार, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहां पे जो दिए है वो इग्नोर करके सिर्फ 90 लाख लेना है आपको। बेटा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब पूरी फैक्ट्री के है ना। इस प्रोजेक्ट के लिए है क्या सिर्फ? नहीं, वो फैक्ट्री में एक छोटा सा कोपरा हम मांग रहे हैं। इस कोपरे का खर्चा कितना पड़ रहा है? 90। बस उतना दे दो हमको। जानबूझ के रेड कलर में लिखा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसमें?
ये तो एज पर रूल्स ही है ना। कितना कितना है? ओके डन। आगे। बेटा ये प्रोजेक्ट चालू करने के पहले आप ये जगह काय से देते थे? रेंट से देते थे, लेकिन वो रेंट आने वाला है क्या? अगर आया होता तो टैक्स भरा होता कि नहीं भरा होता अपन ने? अगर आया होता 30 लाख आए होते तो टैक्स भरा होता कि नहीं भरा होता? भरा होता। लेकिन वो आने वाला है क्या अभी? नहीं। तो वो नहीं आने वाला मतलब अपना एक लॉस हुआ। क्या वो इसमें इंक्लूड कर लूं मैं? जिससे क्या होगा ना, टैक्स एडजस्ट करने का चांस मिल जाएगा मेरे को। सी सी मतलब मेरा कहना क्या है, मैं कंपेयर कर रहा हूं दो सिचुएशन को। अगर मैं यहाँ पे भी फ्रीज कर दूं स्टेटमेंट को और टैक्सेस निकाल लूं, तो यहाँ पे एक क्लोज हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। फिर दूसरा एक मेरे को निकालना पड़ेगा कि जो अपॉर्चुनिटी लॉस है 30 की, उस पे टैक्स सेव हो रहा है। पहले देता था मैं टैक्स, अब क्या हो रहा है? 30 लैक्स में से जो टैक्स जाता था वो क्या हो गया? सेव हो रहा है। तो वो सेविंग बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ऐड कर ले रहा हूं 30 लैक्स को। बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाद में करो, चलो यहाँ पे कर लो। कितना आएगा? हम्म। देखो टोटल, एक काम करो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेना है, टोटल कॉस्ट ले लो। टोटल कॉस्ट कैसे? B2F का समेशन, बरोबर। B2F का समेशन कैसे? 90 प्लस 225 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 150 कितना आया? 675 माइनस 966, तो 291 का प्रॉफिट दिख रहा है क्या आपको? ये आया प्रॉफिट। एफ, ABCDEF GHIJ, समेशन ऑफ B से F। ओके ठीक है। अभी प्रॉफिट कैसा आया? A माइनस G, बरोबर। प्रॉफिट कैसा आया? A माइनस G। आगे इस पे टैक्स लगाना पड़ेगा मेरे को 30%। टैक्स एट द रेट 30%, 30%, 87.3। 291 माइनस 87.3 कितना होता है? 203.7। ये क्या है अपना? पैट आया क्या? पैट आया क्या भाइयों? 203 पैट आ गया। अब 30 आने वाले हैं क्या? डेप्रिसिएशन उन्हें शायद आगे लिया है कि देख लो। हाँ। चलो यहाँ पे अपन CFAT निकाल लो, पहले डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो। जे के अपन चेंज नहीं करते अपना तरीका। जे के निकालो। यहाँ पे ऐड क्या करेंगे?
CFAT आ गया कितना देखो। पूरे कॉलम्स हो गए कैलकुलेट करके। 846 आएगा यहाँ पे। डन। इतना आया। हाँ, आ गया इतना। फिर 255 प्लस 300 प्लस 210 प्लस 90 प्लस 63 918, ये 918 रह गया। माइनस 1254, 336 इंटू, हाँ इंटू 30%, 100.8 माइनस इक्वल टू 235.2 प्लस 63.2। CFAD तक पहुंच गए क्या सब लोग? हम्म, चलो। हम्म, कैसे क्या? 285.6 इंटू 30% माइनस, नहीं, 285.6 इंटू 30%, 85.68, ओके। अच्छा, 285.6 प्लस 84 तो 269.6, ओके। ये करेक्ट कर लो, ठीक है। 269.6। अब चलो आगे बढ़े क्या? हाँ, नेक्स्ट। अब क्या है आपके पास? अ, ये हो गया आपका नॉर्मल रूटीन। अब भाई साहब, वो जो वेस्ट उठाने वाला है वो पैसा बच गया क्या अपना? 150। मुझे बताओ, सेविंग इन वो कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट है क्या? निकालो वो। एम इज सेविंग इन, एक बार कर लो ना। सेविंग इन कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट कितना हुआ? कितना सेव कर रहे अपन? नहीं ना, 150, 150 हर साल। 150 हर साल सेव कर रहे ना बेटा। वो कॉन्ट्रैक्टर को 1.5 करोड़ रुपया देना है, वो बच गया अपना। लेकिन एट द सेम टाइम 30 लाख गए अभी। क्या? 150 एट द एंड जाने वाला है। 90 तो अभी लिया नहीं ना मैंने कंसिडरेशन में। 90 को रुका है। और 90 टैक्स पर्पज के लिए है भी नहीं। 90 टैक्स पर्पज के लिए है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो अभी कर लो सिर्फ। सेविंग हुआ इतना, और एक लॉस हुआ। रेंट कितना? 30 लाख। मिलेगा क्या? 30 लाख मिलेगा क्या? मतलब देखो, अपना खर्चा कितने से बढ़ गया? अपना इनकम कितने से बढ़ गया? 120 से बढ़ा बोले तो इस पर टैक्स कितने से बढ़ेगा? 84 रुपीज से टैक्स, ये कैश फ्लो बढ़ जाएगा।
देखो बेटा, नहीं नहीं नहीं, सेविंग्स बोले तो अपना इनकम हुआ 150 लाख, तो इस पे टैक्स भरना पड़ेगा तेरे को, तो वो माइनस होएगा टैक्स उसमें से 30%। और एक्सपेंसेस जो है 30 लाख बच रहा है। 150 लाख का खर्चा बच गया बोले तो सेविंग हुआ, इसका मतलब टैक्स बढ़ेगा। और 30 लाख का रेंट कमा सकते थे, नहीं कमाया बोले तो खर्चा बढ़ गया, तो टैक्स कम होएगा। तो दोनों का नेट लिया, 120 की इनकम बढ़ी, उसमें से टैक्स कितना जाएगा? 36। ये पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अराउंड पढ़ा है अपन ने, थोड़ा मॉडिफाई किया अपन ने मॉडल के आंसर से, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे बढ़ने का, अगला पॉइंट हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या होगा? वो चेंजेस जो हुए वो भी अपने को इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। देखो आपको कंसर्न किस किस चीज से अभी, CF80 से कंसर्न है क्या आपका? हाईलाइट करके रख दिया, CF80 से कंसर्न है। फिर ये 84 रुपीज से कंसर्न है, राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन और एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, चलो। अब अपन फाइनल टच कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स मैच करते हैं, फाइनल टच कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ NPV, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, ईयर, पर्टिकुलर्स, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, चलो। पहला, क्या लेके लेके आ सकते हैं अपन? वो पहले के वर्किंग नोट्स लेके आ सकते हैं क्या? ले लो। CF80, फिर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, ओप्पो कॉस्ट वाला, देखो यहाँ से लेना है आपको वर्किंग नोट वन का L, वर्किंग नोट वन का L, फिर इंक्रीमेंटल में क्या लोगे? वर्किंग नोट वन का P। दो ले लो यहाँ पे फटाफट, चलो बोलो जल्दी जल्दी क्या क्या है। इधर तो ओप्पो में 84 है सब जगह। हाँ क्या बोल रहे हो? 350, हाँ। 311.4, हाँ। 298.2, ये हो गया आपके पहले वर्किंग नोट के चीजें उठा ली अपने। ये ईयर का कॉलम एक्स्ट्रा हो गया मेरे हाथ से, ईयर ऑलरेडी अपन उधर लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आगे, चलो क्वेश्चन स्कैन करते चलो, क्वेश्चन स्कैन करते चलो। लेबर की कॉस्ट भी सेव हुई क्या? चलो, नहीं वो तो वैसे भी खर्चा था ही ना पहले।
खर्चा तो आज भी कर रहे हैं, सिर्फ लेबर को काम को लगाया है। पैसा पहले भी दिया है, आज भी दिया है, टैक्स का कुछ नहीं आएगा। अब एक एक स्कैन करते चलो, पहली लाइन से स्कैन करते चलो। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था, पहली लाइन से स्कैन करो बोला। सबसे पहले क्या है, ये 90 का आउटफ्लो ले लेते हैं क्या पहले, चलो ले लो। कॉम्पेंसेशन कितना है, 90 का कॉम्पेंसेशन है क्या नेगेटिव में। इनिशियल कॉस्ट कितना है, इनिशियल कॉस्ट कितना लगेगा। फिर मटेरियल कितना लगेगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया क्या, चलो एक एक लाइन देखते हैं। ये हो गया आपका डील करके 90। फिर लास्ट ईयर में मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 lakhs बट डिसमेंटलिंग कितना है 45, तो यू कैन टेक नेट 15। नेट 15 फोर्थ ईयर में ले लो। स्क्रैप वैल्यू 15 पॉजिटिव। हाँ ठीक है, इज दैट ओके। अभी मटेरियल कितना लगेगा पहले शुरुआत से आपको। इनिशियल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑपरेशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वन, बोले तो जीरो वाले कॉलम में 60 का लगेगा। यहाँ पे लिख देते 60 का आउटफ्लो हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ईयर से आगे कितने का मेंटेन करना है 165। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वो ऑपरेशन कर देता हूँ 165, और ऑलरेडी कितने का इन्वेस्ट करके रखा है 60 का, तो कितना करना पड़ेगा 105 का मेंटेन करना पड़ेगा। फिर वो रिलीज कब होएगा, ये एज गुड एज वर्किंग कैपिटल है क्या आपका। मटेरियल में जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्किंग कैपिटल है क्या, तो वर्किंग कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया तो आखिरी में रिलीज नहीं हो जाएगा। 165 रिसीव करोगे आप। क्लियर है क्या पॉइंट। मटेरियल देखो, मटेरियल का करना क्या है, जब आप ऑपरेशन शुरू कर रहे हो तो 60 लाख तुरंत इन्वेस्ट करने के, तो गया आउटफ्लो 60 का। तुरंत इन्वेस्ट करने का है तो ये आउटफ्लो हो गया क्या 60 का यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ईयर के एंड से आपको मटेरियल का लेवल से ना 165 पे मेंटेन करने का है। अरे तो 60 का तो ऑलरेडी है अपने पास, तो 165 का मेंटेन करने के लिए एडिशनल कितना लग रहा है 105, वो यहाँ पे आउटफ्लो होएगा फर्स्ट ईयर के एंड पे। अब फिर वो दूसरे तीसरे साल में कुछ नहीं होएगा, फोर्थ ईयर में रिलीज हो जाएगा, मतलब पूरा मटेरियल कंज्यूम कर लेंगे, मतलब उसका पैसा आ जाएगा। समझा, तो वो पॉजिटिव लिया। और कुछ बचा है क्या देखो अभी, इसके अलावा कुछ बचा है क्या। वो हो गया ना ऊपर। हम्म, तो लेट्स डू वन थिंग, 353.7 प्लस 84 माइनस 105। कुछ बचा है क्या और अपना। 31 पॉइंट का कुछ तो भी फर्क आ रहा है अपना। उसके बाद में यहाँ पे क्या फर्क आएगा, 311.4 प्लस 84। इसने कुछ तो गड़बड़ करा है, कोई बात नहीं, चेक करो। आखिरी वाला क्या आ रहा है, 298.2 प्लस 84 562, वो बराबर आ गया अपना। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं अपन, देखते हैं किसके साथ मैच हो रहा है अपना, कितना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। एक दो लाइन छोड़ो यहाँ पे, ये कितना आया 562.2, ठीक है।
उसके बाद थर्ड ईयर का 369.6 प्लस 84 कितना है? 453 सेकेंड वाला 311.4 प्लस 84 थ्री 311.4 प्लस 84 ये कितना आया? 395। सेकेंड ईयर में कितना आया? उसका कितना आ रहा है सेकेंड ईयर में? 416। 416.4। 21 रुपए का फर्क है यहाँ पे। 21 रुपए का डिफरेंस है अपना। हम्म। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 21 का। आखिरी के दो बराबर है। अपना कितना आ रहा है? 353.7 प्लस 84। अपना है 437 माइनस 105, तो ये आया 332.7 और उसका आया 364.2। तो 31.5 का फर्क अपना यहाँ पे है। दो जगह अपना फर्क आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है अपने पास। 90 प्लस 600 प्लस 60 कितना हुआ? 750। ये आ गया बराबर। तो अपने दो कॉलम में कुछ तो गड़बड़ करिए क्या? यहाँ पे कितना लिया लेबर? अपन ने लेबर कितना लिया? हाँ, यहाँ पे चेंज होगा। ओके, करेक्शन कर लो। हाँ, ये कितना आएगा? 120। और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 135। ओके, चलो गड़बड़ हो गया, कर लो सॉल्व। लेबर को चेंज कर लो, लेबर को चेंज कर लो। लेबर कितना कितना है अपने पास? हाँ, अब पूरा आना चाहिए व्यवस्थित। चलो रिकैलकुलेट, पूरा आना चाहिए। गड़बड़ जानबूझ के किया मैंने, मालूम तुमको। हाँ। फिर भी ललित बोल रहा था सर कुछ तो गड़बड़ है। देखो ग्रीन कलर से जो लिखा है उस पर प्लीज पे अटेंशन। ऐसा रश मत करना। एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें गलत होती है। रश नहीं करना, थोड़ा शांति से। अब वहां पे कुछ दिया है तो हर चीज का कुछ ना कुछ तो काम होगा। क्वेश्चन में कुछ तो दिया है तो उसका काम होगा। ठीक है? राइट। चलो चेक करते हैं। 90 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 150, यह आ जाएगा 630। एक मिनट, ये कितना है बेटा? कॉस्ट कितना है? 630 आया क्या आपका? 630 कॉस्ट आया, माइनस 966 कर दिया तो 336 प्रॉफिट आया। इंटू 30%, 108। 100 235.2। फिर डेप्रिसिएशन कितना है? 150 प्लस 150, 385 पैट आ गया। सीएफएटी आ गया 385.2। अगर मैं इसको अब देखो, आप पहले चेक कर लेते, इधर लेके जाते। कितना चेंज करना है? 353 की जगह क्या चेंज करना है? 385.2 प्लस 84 माइनस 105, 364। आ गया? मैच हो गया? हाँ, चलिए। राइट। ओके। राइट। चलिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी।
120 प्लस 195 प्लस 135 प्लस 90 प्लस 114, तो 654 आएगा ये। माइनस 966, तो 312, 312 इंटू 1 माइनस इंटू 30%, 93.6, 218.4, और डेप्रिसिएशन कितना है? 114 प्लस 114, 332.4। आया 416.4, ये लिखो। हाँ, चलिए। ऑल राइट, ऑल राइट। रेडी? ठीक है। तो बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हो जाए तो बहुत लफड़ा हो सकता है, लेकिन प्लीज प्लीज देखो, उसको ढूंढने का भी काम अगर जल्दी हो जाए तो करेक्शन करने का स्कोप जल्दी मिल जाता है। जैसा तुम बिल्कुल डरे नहीं, तुमने कॉन्फिडेंटली बोला सर वो लेबर में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसेंस क्या है, यहाँ पे गलती क्यों किया मैं? हम्म? गलती क्यों किया है? तुमको ढूंढते भी आए। ठीक है। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे हाथ से गलती हुआ। चलो नेक्स्ट। अब ले लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना लेना है? 14% एंड विच आर गिवन। चलो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 1, बाकी जगह कितना कितना? क्या क्या? 0.877। ओके, पॉइंट। डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्लीज। यस। ये 750 जैसे को ऐसा, 364.2 इंटू 0.877 इक्वल टू 319.40, 416.4 इंटू 0.769 इक्वल टू 320.21, फिर 453.6 इंटू 0.674 इक्वल टू 305.72, फिर 562.2 इंटू 0.592 इक्वल टू 332.82, फिर जीटी किया माइनस 750 कर दिया, तो 528 पॉजिटिव आया क्या आपका? देखो। ठीक है बेटा। ठीक है। क्या करना चाहिए फिर? एडवाइस, कंक्लूजन। डन। नोट्स, नोट्स लिखो।
पहला नोट क्या आएगा बेटा? सॉल्विंग में क्या क्या किया आपने? एक तो वो मटेरियल्स वाला, मटेरियल्स वाला क्या किया अपन ने? मटेरियल्स वाला, सी, मटेरियल्स जो है ना, मटेरियल्स का, मटेरियल्स, स्टॉक, मेंटेनेंस, विल लीड टू कैश आउटफ्लो। यहाँ पे आपके हिसाब से आपके कलर के पेन से लिख के रखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉजिक। ओफ, ये एग्जाम में नहीं लिखना। दूसरा, हाँ, चार पांच है, वाह, खत्म होते हैं। हाँ, लेबर का ईयर वन ईयर टू में कंसिडर करना है। ठीक है, दिस वॉज द इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन। फैक्ट्री ओवरहेड्स, डन। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स treated as income, loss of earning rent, loss of opportunity of earning rent treated as expenses. Done. Now the picture is clear. All right, clear. So आई होप अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर ललित। उसने जिद किया कि नहीं सर अपन बाद में करते टैक्स वाला पार्ट। तो लॉजिकली देखो, सुनो, व्हाट आई बिलीव इज कि मॉड्यूल के फॉर्मेट के साथ आपका फॉर्मेट मैच ना हो चलेगा, लेकिन आंसर मैच हो रहा है ना, दैट्स इट। और अपनी बुद्धि चल रही है ना वैसे, तो वैसा करना चाहिए। अपन ने सिंप्लीफाई कैसे किया? वो स्टेटमेंट को छेड़छाड़ नहीं किया,
सिर्फ ग्रीन कलर और रेड कलर याद रखना, ग्रीन कलर और रेड कलर दो चीजों को छेड़छाड़ करना, इतना याद रखो। फिर बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, नॉर्मल कोर्स में जैसा CFAT कैलकुलेट करते कर लो। फिर यहाँ पे लाइट लगाओ, आपके जो आखिरी दो नोट्स लिखे वो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ऑल गुड, क्लियर, करें क्लोज इसको। थैंक यू वेरी मच।